देखो बच्चों, अब हम इस क्लास से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बेसिक बातें जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ी थी उसको जल्दी जल्दी समझा दिया और उसका यूज भी है यहाँ पे क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं कंसेप्ट्स पे डिस्कस करूंगा जो एक्स्ट्रा बातें हैं। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आपको ध्यान होगा आपने सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी कौन सा मेथड था? सबसे पहले सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड नहीं, सिंपल। तो उसी का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन निकाल लो, बुक आपके पास है ही सही, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमें 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 2019 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए, 2020 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए और 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 170। मैंने आपको लास्ट क्लास में एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना सिखाया है। आपको ध्यान होगा एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या फिर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। इसके अलावा आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लेना, रिवेन्यू को कैपिटल मान लेना, ये सारी बातें। तो एक बार आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने ये पढ़ाया है, इसको एक बार समझेंगे क्या कह रखा है। देखिए क्या कह रखा है। हमें ये कह रखा है कि हमें 3 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। कह रहा है एक्स चाहता है, क्योंकि ये एक्स के बिजनेस की स्टेटमेंट दे रखी है, एक्स चाहता है कि वो अपने बिजनेस को वाई को बेच दे। एक्स इंटेंड्स टू सेल द बिजनेस टू वाई। सर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है, वो कौन कौन से हैं? प्रॉफिट ऑफ 2019 इंक्लूड ए स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। देखो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट आपका एक हिसाब से एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन का आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वही ट्रीटमेंट आप करें। एबनॉर्मल गेन कौन से साल का है? 2019 का। तो 2019 वाले साल के अंदर आप एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 20,000 रुपए का आपका एबनॉर्मल गेन है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। तो आप यहां पे माइनस कर दें, ठीक है। उसके बाद 2020 के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। 2020 का जो प्रॉफिट है ना, वो रिड्यूस हो गया है बाय 30,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर। मतलब एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय फायर क्या है? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इसको एड बैक कर देंगे 2020 वाले प्रॉफिट के अंदर 30,000 रुपए। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा प्रॉपर्टीज थी ना जो वर नॉट इंश्योर्ड एंड इट वाज थॉट प्रूडेंट टू इंश्योर द बिजनेस इन फ्यूचर। और प्रीमियम कितना है? 4,000 पर एनम। अब मेरी बात को ध्यान से समझे। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो अभी तक नहीं करवाया था एक्स ने, और ये कह रहा है कि प्रूडेंट है कि जिसको अब ये बिजनेस जो भी खरीदेगा, वाई खरीदेगा, उसको आगे के लिए इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। मुझे बताएं, इस खर्चे का लिंक यहां से कहीं से है? फ्यूचर में करना है खर्चा। लेकिन देखो एक बात बताएं, गुडविल आपकी पास्ट के हिसाब से निकलती है या फ्यूचर के हिसाब से? आपने अभी तक जो 12th क्लास में पढ़ा था ना, वो पास्ट को देखते हो कि पास्ट में कोई खर्चे हैं वो एडजस्ट करने हैं, कोई एबनॉर्मल लॉस है, कोई एबनॉर्मल गेन है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको रिवेन्यू मान लिया, रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ये सारी बातें। बात ये आती है कि जो वो 4,000 का खर्चा है वो भी होना है आगे आने वाले सालों में, उसको क्यों ना एवरेज प्रॉफिट में से ही लेस कर दिया जाए। क्योंकि जो कमाई एक्स कर रहा था वाई भी वो करेगा कुछ सालों के लिए, तो उसको बेनिफिट मिलेगा ना एक्स का। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एक्स बिल्कुल जो वाई है बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही तरीके से बिजनेस को चलाएगा जैसे वाई एक्स चलाता था। वाई हो सकता है अपनी कुछ चेंजिंग करे, हो सकता है उसके खर्चे कम ज्यादा हो जाए, हो सकता है वो किसी मैनेजर को हटा के किसी और पर्सन को लगा ले, खुद जॉब कर ले, वहीं पे अपनी सैलरी निकाले और मैनेजर को हटा दे। या हो सकता है कि एक्स जहां पे रेंट दे रहा था वहां पे थोड़ा कम था, अब ये ज्यादा अच्छी जगह पे रेंट दे रहा है तो ज्यादा रेंट भी दे दे। कई सारे खर्चे ऐसे हैं जो फ्यूचर में होंगे। जो एवरेज प्रॉफिट एक्स ने कमाया था ना, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। और जो चेंजिंग करने के बाद प्रॉफिट आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? या तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब वाई की जो बातें हैं वो भी कंसीडर करने के बाद। देखो एक्स की बातें कंसीडर करने के बाद तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, वाई उसमें क्या चेंजिंग करने वाला है उसको कंसीडर करने के बाद निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। या एक बहुत बढ़िया वर्ड है, उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट फ्यूचर में वाई मेंटेन करने वाला है ना, वो जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट एक्स कमाता था एवरेज बेसिस पे वही वाई कमाए। वाई अपने खर्चों को कम ज्यादा कर सकता है क्योंकि वो उसका बिजनेस है। तो ये बातें आपने 12th में कवर नहीं करी थी, फ्यूचर वाली बातें जो अब आपको कवर करनी पड़ेगी। बात आपको ध्यान से सुननी है।
देखो आपके पास जो ये है 1 लाख में से 20 गया 80,000 रुपए, 2 30 और 1 70, तो ये तीनों का टोटल आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो मैं क्या लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 80,000 प्लस 230 प्लस 170 डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 160। 160 हमारा क्या निकल के आ रहा है एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अच्छा इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो फ्यूचर में खर्चा कौन करेगा, ये एक्स का है एवरेज प्रॉफिट। अब वाई कहता है भाई मैं भी तो अपने चेंजेस करूंगा क्योंकि अब बिजनेस बिक रहा है। 12th क्लास में बिजनेस बिक नहीं रहा था, आप ध्यान से देखें वहां पे एडमिशन हो रहा था, रिटायरमेंट हो रही थी, डेथ हो रही थी, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो अलग बातें थी। ठीक है, तो 160 में हम क्या करेंगे, देखो थर्ड पॉइंट में क्या रखा है कि ना 4,000 रुपए पर एनम इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा होगा, तो हम लेस कर देंगे। हम क्या करेंगे माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम। ये खर्चा एक्स नहीं करता था लेकिन वाई करेगा, कितना 4,000 रुपए। इसके अलावा एग्जिस्टिंग टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सपायर हो गया है, मतलब जो अभी हमने किराए पे जगह ले रखी थी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वाई को अब 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे पर मंथ, जो पहले एक्स पता कितने कर रहा था 1,200 रुपए पर मंथ, मतलब हर महीने अब वाई को 800 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, मतलब पूरे साल का रेंट कितना बढ़ गया 800 इंटू 12 9600 रुपए एक्स्ट्रा रेंट, इसको लिख सकते हैं एक्सेसिव रेंट जो है। तो 9600 का खर्चा भी और कौन करेगा वाई करेगा, जो एक्स नहीं करता था। उसके बाद कह रहा वाई विल नॉट नीड द सर्विस ऑफ एक्स मैनेजर, जो एक्स ने अपना मैनेजर अपॉइंट कर रखा था ना, वाई कहता है मुझे इस मैनेजर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। उसको सैलरी दी जाती थी 3,000 रुपए की। वाई ये कहता है कि मैं खुद ही सुपरवाइज कर लूंगा बिजनेस, क्योंकि मैं ये वाई ने जो बिजनेस खरीदा एक्स से, इससे पहले ये खुद भी काम करता था कहां पे, किसी एक प्राइवेट कंपनी में 4,000 पर मंथ के हिसाब से काम करता था वहां पे भी। अब वो पोस्ट इसने खाली कर दी क्योंकि अपना बिजनेस चला रहा है, तो 4,000 पर मंथ। ये कहने का मतलब क्या है, ये अपने ही बिजनेस में से अपनी सैलरी निकालेगा 4,000 पर मंथ, और जो वो मैनेजर को सैलरी दी जा रही थी 3,000 पर मंथ, वो अब देनी बंद हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, तो वाई की खुद की सैलरी 4,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की कितनी हो गई 48,000 रुपए, तो ये सैलरी, इन तीनों का टोटल कर देते हैं। और जो एक्स मैनेजर था, एक्स का मैनेजर था, उसको हटा दिया है, और उसको जो पैसे देने थे वो पैसे अब बच गए ना, तो कितने हैं वो 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए तो सीधा सीधा बच गए, ये तो ऐड कर देंगे, और इन तीनों का टोटल हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है हमारा 61,600 रुपए। 61,600 रुपए आप माइनस कर दो और ये ऐड कर दो, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 1,34,400 रुपए। देखो मुझे बताओ मैं इस प्रॉफिट को क्या वर्ड यूज करूं, आप खुद बताएं इसको मुझे क्या बोलना चाहिए। इसी प्रॉफिट को मैं बोलूंगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये हमारा फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एवरेज प्रॉफिट के बाद वाली बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम पहले कभी नहीं करवाया था एक्स ने, वाई करवाएगा, तो ये 4,000 का खर्चा माइनस होगा एवरेज प्रॉफिट में से। जो रेंट था वो 800 रुपए से और बढ़ गया है, तो वो भी लेस करना पड़ेगा, 800 इंटू 12 9600। वाई कह रहा है कि मैं अपनी सैलरी अपने बिजनेस में से निकालूंगा, क्योंकि मैं जहां से पहले जॉब करता था वहां से जॉब छोड़ के आया हूं अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो मैं अपनी सैलरी यहां से निकालूंगा 4,000 पर मंथ के हिसाब से 48,000 रुपए। लेकिन जो एक्स के मैनेजर को था उसको हटा दिया, तो वो पैसे बचेंगे भी, क्योंकि वो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वो भी तो लेस हुए हैं ना हमारे प्रॉफिट में से, तो वो वापस एड बैक हो जाएंगे, क्योंकि ये खर्चा अब नहीं करना पड़ेगा। तो 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए ऐड कर देंगे। तो इससे मेरा क्या निकल के आ गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेंटेनेबल इन फ्यूचर। जो निकल के आया उसको 2 ईयर परचेज बोल रखा है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। और मान के चलता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे खुद से
It was agreed to calculate the value of the goodwill of a firm at 3-year purchase of weighted average profit of past 4 year. पिछला क्वेश्चन आपका एवरेज प्रॉफिट का था, अब वाला क्वेश्चन आपका वेटेड एवरेज का है। पहले सिंपल एवरेज था, तो वेटेड एवरेज में आपको पता है कि हर ईयर को एक वेट मिल जाता है, तो वो करेंगे। और हमें वेट भी बता रखे हैं, जैसे 18-19 का, 19-20 का, 18-19, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 का, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं चारों सालों के, हमने वो लिख दिए यहाँ पे। अब पहली एडजस्टमेंट पढ़नी है, जो हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है 1 दिसंबर 2019 को एक मेजर रिपेयर हुआ था इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकोरिंग 6000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू। हमने एक मेजर रिपेयर करवाया था। देखो मेजर रिपेयर क्या होता है, मान लो एक मशीनरी है, एक कार ही लगा लो, कार का मैं टायर बदल दूं तो क्या वो मेजर रिपेयर है? नहीं, वो तो टायर बदल रहे हैं और उससे उसकी कैपेसिटी में कोई चेंज थोड़ी ना हो जाना है। वो तो टायर पंचर हुआ होगा या टायर खराब हुआ होगा, इस कारण से बदला। कोई ऐसे तो है नहीं कि नया टायर लगते ही उसकी स्पीड बढ़ जाएगी कार की, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो कार के इंजन में खराबी आती जा रही थी, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा था, हमने नया इंजन लगवा दिया, इससे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। हो सकता है वो नया इंजन लगने से वो पेट्रोल थोड़ा कम लेने लग जाए, हमारे खर्चे जो होते हैं पेट्रोल के वो घट जाए। मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मेजर रिपेयर था, और मेजर रिपेयर को हमने गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब खर्चा दिखा दिया। हमें उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना है, मतलब जो खर्चा मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं अब उसको बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना है। जो प्रॉफिट को घटा चुका हूं खर्चा दिखा के, तो मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है। किस साल के प्रॉफिट में बढ़ाऊंगा? इस साल में, क्योंकि 1 दिसंबर इस साल के अंदर आएगा, 19-20 के अंदर 1 दिसंबर 2019 है। तो कितने रुपए है कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। कितने रुपए का खर्चा है? 6000 रुपए। मैंने जो प्रॉफिट अपना घटा दिया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के, मैं उसको बढ़ा दूंगा 6000 रुपए से। अब आगे करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन भी तो लगाओ। अगर आपने इसको एसेट्स मानना ही नहीं था, अब तो मान रहे हो ना एसेट्स, बिल्कुल मान रहे हैं, जब तभी तो प्रॉफिट बढ़ा के उसको एसेट्स में दिखा रहे हैं। जब एसेट्स दिखा रहे हैं तो इसका फिर डेप्रिसिएशन भी तो लगाओ। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब हम। तो डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? 6000 का 10%। 6000 का 10% कितना होता है? 600 रुपए। लेकिन क्योंकि 1 दिसंबर है तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने बनते हैं, तो 6000 का 10% 600, 600 का 4/12, 1 दिसंबर 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक 4/12। तो यहां पे हम कितने रुपए घटाएंगे डेप्रिसिएशन के नाम के? 200 रुपए घटाएंगे। तो मैं यहां पे माइनस कर देता हूं 200 रुपए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये अगले सालों में भी तो लेस होगा। इस साल के बाद से कोई भी साल आएगा उसमें तो उसका एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब मुझे बताओ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 6000 में से 200 चले गए, अब कितने रह गए? 5800 रुपए। अगर 5800 रुपए रह गए तो 5800 का 10% 580, अब पूरे साल का लेस होगा। यहाँ पे पूरे साल का बन ही नहीं रहा था, यहाँ पे 4 महीने थे, तो ये कैसे आया 580? 6000 में से 200 लेस करने के बाद 5800 का 10% 580 रुपए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है ना हमारा 31 मार्च 2019 का ओवर वैल्यूड हो गया। 31 मार्च 2019 मतलब ये वाला, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। देखो लॉजिक के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा कि क्यों ऐड करते हैं क्यों लेस करते हैं, मुझे सिर्फ ये पता है अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो अब मैं प्रॉफिट को लेस कर दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने बढ़ा के दिखा दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2400 रुपए में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, और अगले साल में इसको ऐड कर दूंगा, लेस 2400 रुपए। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए तो प्रॉफिट हमने घटा के दिखा दिया, अब हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, तो ये 2400 रुपए इससे अगले साल में एड बैक हो जाएंगे। और उसके बाद ना एक मैनेजमेंट कॉस्ट है, जो पॉइंट है लास्ट, कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। हमारा एक ना मैनेजमेंट कॉस्ट है, मतलब जो आगे होनी चाहिए, अभी तक हमने कभी भी नहीं घटाई, अब आगे घटनी चाहिए गुडविल वैल्यूएशन के लिए, वो मैनेजमेंट कॉस्ट। ये मान के चले, क्या मैं इसको 4800 को हर साल में लेस करूं ही क्यों? इसको सीधा एवरेज में से एक ही बार ना लेस कर लूं। जो फ्यूचर की बातें होती हैं उसको क्या किया जाता है, आगे के लिए तो देखा जाता है, वो तो सीधा एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं इसको हर साल में से लेस नहीं करता, तो यहां पे वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज होता ना
तो मैं इन 4800 को हर जगह यहां पे लेस करता, या मैं टोटल में लेस कर देता एवरेज में एक ही बारी, तो कोई फर्क ना पड़ता अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट का पॉइंट होता। तो यहां पे वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज के कारण आपका आंसर में बिल्कुल बिल्कुल फर्क आएगा। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल करा के वो भी एक बार प्रूव करके दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, ये बेशक फ्यूचर की बात है, लेकिन आप इसको एवरेज निकालने के लिए ही लेस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। दोनों में आंसर में चेंज आ जाएगा। अगर मैं इस 4800 को एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद एक ही बार लेस करता हूं ना, या मैं यहां पे लेस करता हूं, तो दोनों के आंसर में फर्क आएगा। यही बात अगर सिंपल एवरेज की होती ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। फिर मैं चाहे यहां से लेस करता या सीधा जो एवरेज प्रॉफिट आता उसमें से एक ही बार 4800 लेस करता, क्योंकि वो फ्यूचर की बात है। तो एवरेज प्रॉफिट में ये चीज मैटर नहीं करती, चाहे आप जो भी खर्चे कर रहे हैं वो हर साल में से लेस कर दो या एवरेज में से एक ही बार लेस कर दो, जो खर्चा हर साल लेस होना है। अब आप किसी एक साल को मत देखें, जैसे ये एक साल की बात है, इसको नहीं, जो हर साल में लेस या ऐड होना है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड है, फिर चाहे आप इसको ऐसे लेस करें चाहे एवरेज में से एक ही बार लेस करें, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वेटेड एवरेज है तो आपका आंसर में फर्क पड़ेगा। यहां पे आप हर साल में से ही लेस करेंगे तभी करेक्ट प्रॉफिट आएगा, करेक्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। अगर आप इसको 4800 को यहां पे लेस ना करके एक ही बारी वेटेड एवरेज में से लेस करते हैं तो आंसर में फर्क मिलेगा। ये वेटेड एवरेज में ही अप्लाई होता है, सिंपल एवरेज में नहीं। अब बात करते हैं इसके टोटल कितना निकल के आया है। कितना है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, हमारा आ गया इसका, लिख देता हूं मैं, एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हो गए, 15,400 रुपए। इस साल का हो गया हमारा 17,600 रुपए, तीसरे साल का 23,400 रुपए, चौथे साल का 24,620 रुपए। ये हमारे 4 सालों के एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गए। अब बात आती है आगे, हम हर एक साल को एक वेट दे चुके हैं, तो वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट्स हैं हमारे कितने, इस साल को 1 दिया हुआ है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो हम इसकी प्रोडक्ट निकाल देते हैं यहीं पे। तो 15,400 का अगर हम देखें तो 15,400 इंटू 1 15,400, 17,600 इंटू 2 ये हमारा आ रहा है 35,200 रुपए, 23,400 इंटू 3 ये आ जाएगा हमारा 70,200, और फोर्थ का आ जाएगा 98,480 रुपए। अब इन सारों का टोटल कर देते हैं, जो हमारा टोटल निकल के आ रहा है इसका सारों का टोटल आ रहा है हमारा 2,19,280 रुपए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 2,19,280 इन सारों का टोटल है। इसको डिवाइड कर दूंगा इसके टोटल से वेट के, तो कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 10, तो हमारा आ गया 21,928 रुपए हमारा क्या निकल के आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। और अगर मुझे गुडविल निकालनी हुई तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 21,928 रुपए, तो ये हमारे पास आ गया 65,784 रुपए। बस, तो ये हमारी गुडविल निकल के आ गई। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं थी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से नोट कर लेना, और समझ भी आ गया होगा आपको, मान के चलता हूं। ठीक है, अब देखो, मुझे अगर बताना भी हो कि वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में फर्क कैसे आता है, मतलब वेटेड एवरेज में अगर मैं यहां पे माइनस करूंगा या लास्ट में वेटेड एवरेज निकलने के बाद 4800 माइनस करूंगा, तो आंसर में फर्क मिलेगा। ये डिस्कशन मैंने करनी है, आप इसको अच्छे से पहले एक बार नोट कर लें। देखो बच्चों, जो मैंने आपको भी समझानी है बात, उस चीज को समझना। हमारे पास ना 3 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, और हर साल में से ना एक 5-5 हजार रुपए लेस होने हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं ऐसा करूं कि हर साल में से 5-5 हजार रुपए लेस कर दूं, जो लेस होने हैं, कोई ऐसा खर्चा होगा जो लेस करना है फ्यूचर के लिए, तो 95,000, 195,000 और 2,95,000, इन तीनों का टोटल कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 95 प्लस 195 प्लस 295,
डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा, करना पड़ेगा हमें 190 प्लस 90 280, 280 प्लस फिर 560 570 और ये हो जाएगा 585 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3 2, ये हमारे पास 1,95,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमने हर साल में से 5-5 हजार रुपये लेस करने थे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इस 5-5 हजार रुपये को यहां पे लेस ना करके 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, सीधा 2 लाख लिख देता हूं एवरेज प्रॉफिट, और इसी में से ही सीधा 5,000 लेस कर दो। मतलब हर साल में से लेस करने की बजाय सीधा यहां से 5,000 लेस कर दूं एवरेज निकलने के बाद, तब भी आंसर सेम मिलेगा। बिल्कुल सेम है, आप देख लो यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, लेकिन ये बात वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नहीं लग पाती। वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, पहले आप ये समझ गए होंगे तभी मैं उसको भी प्रूव कर देता हूं। अब मान लो वेटेड एवरेज है, तो मैंने वही 5-5 हजार रुपए खर्चा घटाना है, तो हर साल में से घटा रहा हूं पहले मैं। अब इसको क्या करूंगा, मैं इन सारों का टोटल कर देता हूं, ये सारों का टोटल आएगा 585 आएगा, 585 डिवाइड बाय, अब की बारी क्योंकि वेट है तो इसको 1 मिला होगा, इसको 2, इसको 3, तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो ये हम कितना कर देंगे, हमारा आ जाएगा कर लेते हैं एक बारी, ये 97,500 रुपये आ रहा है अगर मैं हर साल में से 5-5 हजार रुपये लेस करता हूं। लेकिन अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद लेस करता हूं तो आंसर में फर्क आएगा। देखो 1 लाख 2 लाख 3 लाख टोटल हो गया 6 लाख। अब मैं 6 लाख को इन वेट के टोटल से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 6 मतलब 1 लाख। अब आप 1 लाख में से वो जो 5,000 रुपये सीधा यहां से घटा रहे थे तो 95 आ रहा है, जबकि यहां पे 97,500 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी खर्चा जो फ्यूचर में घटाना है वो आप हर साल के प्रॉफिट में से घटाएं या एवरेज निकलने के बाद घटाएं, ये कभी फर्क नहीं पड़ता तब जब एवरेज प्रॉफिट मेथड है। लेकिन अगर वेटेड है तो आपको हर साल में से ही घटाना ठीक है एग्जैक्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये आंसर आपका गलत है। वेटेड एवरेज में आपको वो खर्चा यहां से निकालने की घटाने की बजाय हर साल में से ही घटाना पड़ेगा। यही चीज मैंने समझाई थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के।